फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हिंदी पेडालॉजी का है और हिंदी पेडालॉजी में आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिटेट 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से हम लोग आज का क्लास जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। पहला, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। दूसरा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित करवाना। और चौथा, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। जैसे भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नियमों की जानकारी देना, भाषा के नियमों की जानकारी देना, ये गलत है। ठीक है, सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए प्रोत्साहित जो है ना, एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है। क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। अब जब क्वेश्चन हम ये आंसर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ है। पहला है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। दूसरा है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। तीसरा, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। और चौथा है, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, या पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना ज़रूरी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण संदर्भ दोनों अलग है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से ही होता है, पाठ्य पुस्तक में ही होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे चैप्टर हिंदी या इंग्लिश में, तो जो भी स्टोरी पढ़ते थे उसके बाद ही वहाँ उसी से रिलेटेड जो है आपका ग्रामर पूछा जाता था। ठीक है, तो व्याकरण का संदर्भ जो होता है यह पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ठीक है, तो आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। पहला है, कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। दूसरा, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। तीसरा, कहानी से मिलने वाले सीख द्वारा। और चौथा, कहानी कहने के तरीके द्वारा। तो देखिए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली। तो कहानी से हमें ज्ञान विज्ञान की जानकारी से ज़्यादा क्या मिलता है, यहाँ सीख मिलता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना एक कहानी जिसमें कि खरगोश था और क्या कहते हैं कछुआ था, जिसमें खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था। तो इस कहानी पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो इसी तरह से कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, तो आंसर 3 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जाता है जब अवलोकन, पहला ऑप्शन है, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। दूसरा, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। तीसरा, नियमित रूप से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जाता है जब अवलोकन जो है नियमित रूप से जो है किया जा रहा हो। ठीक है, तो आंसर 3 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, और शुड भी किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति होती हो। आप उससे ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगे, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे, या ऐसे शब्दों को विकल्प ढूंढ कर देंगी। तो देखिए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम बोलेंगे तुम्हें इस तरफ ध्यान ही नहीं दो क्योंकि तुम बोल नहीं सकते हो। ठीक है, या त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण, या हम कभी ये भी नहीं करेंगे। देखिए ये जो है ना स्टेटमेंट आपको दिखने में अच्छा लग रहा है कि त वाले शब्दों को बार बार जो है हम लोग उच्चारण करवाएंगे, यानी अगर कोई गलत कर रहा तो उसे कहेंगे तुम बार बार ये करो, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा ना, तो ये आप गलत कीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा सही नहीं है। हम क्या कहेंगे कि भाई तुम
उस चीज़ को बार बार सुनो, ठीक है, बार बार सुनो, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी ना हमें इस चीज़ को आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि अगर इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो आप इस तरीके से आंसर दे के आ सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको पॉजिटिव लगेगा, ये भी पॉजिटिव लगेगा, और यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम लोग उच्चारण कहने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि हम उससे क्या कहेंगे, सुनने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सावधानिक सहायक है नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा और पोर्टफोलियो। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा महत्व क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो नाटक का मंचन करना या वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा, तो पोर्टफोलियो हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दी जाए तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न का उद्देश्य बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, या बच्चों को नए शब्दों से परिचित करना, या बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो देखिए यहाँ पे मौखिक परीक्षा लेना, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, गणित की ओर ये तो गलत हो गया, यहाँ नए शब्दों से परिचित कराना ये भी गलत है, बच्चों को के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो यहाँ अगर हम दोनों चीज़ देखें, ठीक है, मौखिक परीक्षा लेना या बच्चों के अनुभव चिंतन को स्थान देना, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। परीक्षा लेना ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा कि अनुभव और चिंतन, मतलब वो क्या अनुभव कर रहा है, वो किस तरीके से सोच रहा, कितने दूर तक वो सोच सकता है, कितना सोच सकता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करें, श्रवण एवं कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, या पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ। ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई हम करेंगे नहीं जब तक किताब नहीं आएगा, इसको तो पहले ही हटा दीजिए। अच्छा, ये भी जो है अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी नहीं हमें करना है। श्रवण एवं कौशल का अभ्यास करवाते रहें, ठीक है। ये देखिए श्रवण और वाचन कौशल का मतलब सिर्फ हम लोग सुनने और बोलने का ही हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखिए 3-4 महीना तक अगर नहीं आएगा तो आप सिर्फ सुनने और बोलने का तो प्रैक्टिस नहीं ना करवाइएगा, ठीक है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर है, ये तो आपको पता है ना कि जैसे अगर हम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी भाषा का प्रयोग होता है ना। जैसे कि अगर आप साइंस भी पढ़ रहे हो तो वहाँ भाषा का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैथ्स भी पढ़ रहे हो तो वहाँ भी भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो भाषाई क्षमताओं का विकास के लिए हम लोग क्या करेंगे, अन्य विषय का भी मतलब कि प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर 1 जो रहेगा करेक्ट आंसर है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी भाषा का जो है हम लोग जो मतलब प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है, सामाजिक अतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला और पारिवारिक संवाद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर सामाजिक अतःक्रिया हो जाएगा, ठीक है। भाषा सीखने के लिए सामाजिक अतःक्रिया जो रहता अनिवार्य है। तो सामाजिक अतःक्रिया की बात किसने कहा था, तो ये वाइकोस्की ने कहा था। वाइकोस्की सामाजिक की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं कि बच्चे जो है वो समाज से सीखते हैं, जबकि हमारा चॉम्स्की आप क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे का जो है भाषा जो रहता है वो तो जन्मजात होता है, वो तो जन्म से ही वो जन्मजात जो है सीखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। कंठस्थ नहीं करवाना है, ये नेगेटिव कीवर्ड है तो इसको पहले हटा दो, ठीक है। जो नहीं होगा ये हटा दो। मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना और अक्षरों की बनावट के प्रति देखिए सहज अभिव्यक्ति। यहाँ पे अवसर जो है ना एक पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा है, पॉजिटिव कीवर्ड। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, आंसर भी पॉजिटिव होगा, और हमें यहाँ पर पॉजिटिव कीवर्ड मिल गया कि भाई उसे अवसर देना है, अपॉर्चुनिटीज देना है, तो ऑब्वियसली सेकंड जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम जो पेडालॉजी का क्वेश्चन है वो यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, 2016 का, ठीक है। और इसका जो आपका पैसेज वाला जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग वो नहीं करवाएं, बहुत ही इजी है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। दूसरा सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट है कोई भी भाषाई कौशल अतः संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सभी भाषाई कौशल अतः संबंधित है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सभी भाषाई कौशल जो है यानी एक दूसरे से संबंध रखता है, ठीक है, तो अतः संबंधित
संबंधित है। अभी हम आपको इसका क्वेश्चन में भी एक आंसर में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए हुए थे, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़कर समझाना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या कहानी का अंत बदलवा देना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, तो आंसर 1 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। दूसरा है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। तीसरा है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना मानना, या गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप ये तो बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि भाषा को अपने परिवेश और अनुभव, परिवेश अनुभव जो है ना एक पॉजिटिव कीवर्ड हो गया, अपनी अनुभव के माध्यम से समझना एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ऑब्वियसली आंसर 3 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अनुभव हमें एक पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिला है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि हम अपने अनुभव के द्वारा जो है, अपने परिवेश के द्वारा जो है हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है भाषा सीखने की शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। पहले किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्ती जानना, अक्षर वर्णों का क्रम जानना। तो ये बिल्कुल कम सही आंसर हो जाएगा। आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिर्फ अक्षर या वर्ण का क्रम जानना। नेक्स्ट है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, या साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो बिल्कुल जब बच्चे जो है भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो भाषा भी साथ में सीख रहे हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो ये था हम लोग का आज का क्लास पेडालॉजी का, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपका सीटेट 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग हिंदी पेडालॉजी का किसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।